हम हिंदू शेर हैं, भगौड़े नहीं हैं, हम ललकार। लेकिन दूरी इतनी है जैसे पाकिस्तान और भारत में रह रहे हैं। बारूद बदन बन जाए, इश्क बने चिंगारी। आखिर पंडित धीरेंद्र शास्त्री हैं कौन? पूरा विवाद क्या है? बागेश्वर धाम क्या है? क्या सच में पंडित धीरेंद्र शास्त्री के पास कोई दिव्य शक्ति है? और अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति कैसे बनी, इसका कानून क्या है? आइए समझते हैं इस वीडियो में। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र शास्त्री आजकल चर्चे में है। ये चर्चा नागपुर से शुरू हुई जब पंडित धीरेंद्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कहा कि जब बागेश्वर धाम सरकार को चमत्कार साबित करने के लिए चुनौती दी गई तो कथा बीच में ही छोड़कर वह चले गए। इसके बाद पंडित धीरेंद्र शास्त्री का भी बयान आया। उन्होंने चुनौती देने वाले को रायपुर बुलाया। शुक्रवार को पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कई मीडिया कर्मियों के सामने चमत्कार करने का दावा किया। एक नेशनल न्यूज चैनल के रिपोर्टर के चाचा का नाम लेकर मंच से बुलाया। अब ये वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के अनुयायी इसे चमत्कार मानते हैं। अब विवाद क्या है, जरा इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेंद्र शास्त्री की कथा के दौरान लोगों की समस्याएं सुनने और उसका समाधान करने का दावा किया जाता है। कहा जाता है कि भूत प्रेत से लेकर बीमारियों तक का इलाज बाबा के कथा में होता है। इनके समर्थक दावा करते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार इंसान को देखते ही उसकी हर तरह की परेशानी जान लेते हैं और उसका समाधान करते हैं। वहीं बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि वह लोगों के अर्जियां भगवान बालाजी हनुमान तक पहुंचाने का जरिया मात्र हैं, जिन्हें भगवान सुनकर समाधान देते हैं। इन्हीं दावों को महाराष्ट्र की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने चुनौती दी। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। खैर, इस टॉपिक पे आएंगे, लेकिन इससे पहले अब पंडित धीरेंद्र शास्त्री के बारे में जान लेते हैं। अभी बागेश्वर धाम की बागडोर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के पास है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री का जन्म 1996 में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ागंज गांव में हुआ था। इनका पूरा परिवार अभी भी गड़ागंज गांव में ही रहता है। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के दादा पंडित भगवान दास गर्ग भी इस मंदिर के पुजारी रहे। कहा जाता है कि पंडित धीरेंद्र का बचपन काफी कठिनाइयों में बीता। जब वह छोटे थे तो परिवार की आर्थिक स्थिति इतना खराब थी कि एक वक्त का भोजन ही उनको मिल पाता था। इनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग और मां सरोजनी गर्ग हैं। धीरेंद्र के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग जी महाराज हैं। वह भी बालाजी बागेश्वर धाम को समर्पित हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने 11 साल की उम्र में ही बालाजी बागेश्वर धाम में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था। पंडित धीरेंद्र शास्त्री के दादा ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा ली। इसके बाद वह गड़ागंज गांव पहुंचे थे। खैर, वापस अब मुद्दे की बात करते हैं। महाराष्ट्र की संस्था अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव ने धीरेंद्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार को चुनौती दी थी कि वह नागपुर में उनके मंच पर आएं और अपना चमत्कार दिखाएं। संस्थान ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री जी ऐसा करते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए जाएंगे, लेकिन उन्होंने चुनौती स्वीकार नहीं की। कहा जा रहा है कि धीरेंद्र शास्त्री ने संस्थान की चुनौती को स्वीकार नहीं किया और वह वहां से भाग गए। लोगों का कहना है कि वह डरकर नागपुर से वापस लौट आए, लेकिन आचार्य धीरेंद्र शास्त्री का कहना है कि वह किसी के डर या चुनौती से वापस नहीं आए। उन्हें किसी भी प्रमाण की जरूरत नहीं है। धीरेंद्र शास्त्री का कहना है कि हम 7 दिन के लिए ही कथा करते हैं। बागेश्वर महाराज का कहना है कि मैं चुनौती स्वीकार करता हूं, जिसे चमत्कार देखना है वो बागेश्वर दरबार में आए। उन्होंने कहा, श्याम यहाँ रायपुर आए, टिकट का खर्चा मैं दूंगा। बागेश्वर धाम सरकार ने अपने ऊपर लगाए गए आरोप पर कहा कि हम दावा नहीं करते कि हम आपकी समस्या को मिटा देंगे। हमें अपने ईश्वर पर विश्वास है। हमारे इष्ट लोगों की परेशानी और तकलीफ को दूर करते हैं। उन्होंने कहा कि क्या हम हनुमान जी की पूजा करें या उनका प्रचार करें तो क्या गलत है? धीरेंद्र शास्त्री से जब एक न्यूज चैनल इंटरव्यू में पूछा गया कि आप में और मौलवी में क्या फर्क है, मौलवी भी तो झाड़ फूक करते हैं। इस सवाल के जवाब में धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हम लोगों का शोषण नहीं करते, लोगों का हलाला नहीं करते, हम दंगा नहीं करते। उन्होंने कहा कि वो खुद कैंसर ठीक करने और भूत प्रेत हटाने का दावा नहीं करते। जो कुछ भी होता है वह बालाजी की कृपा से होता है। उन्होंने कुछ धर्मों पर निशाना साधते हुए कहा, हम किसी तरह का कोई पैसा नहीं कमा रहे हैं। हम उन हिंदू लोगों की घर वापसी करा रहे हैं जो दूसरे धर्म में चले गए हैं। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि हिंदू धर्म के मंत्रों में भी बहुत ताकत होती है। सोशल मीडिया में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में लोग आ चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, योग गुरु स्वामी रामदेव और ऐसे ही बहुत सारे लोग उनके समर्थन में आ गए हैं।
इतनी सारी बातों को हमने जाना, लेकिन अब एक सवाल बनता है कि कौन से वो कानून है जिसके चलते जो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति है या श्याम मानव इतना चर्चे में आ गए। तो पहला कानून है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954, यानी औषधि और जादुई उपचार आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954। यह संसद का एक एक्ट है जो जादुई गुणों का दावा करने वाली दवाइयों और इलाजों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है और ऐसा करने वाले को एक संज्ञेय अपराध बनाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक और कानून है जिसके लिए 15 से 17 सालों का संघर्ष हुआ, तब जाकर यह बिल बना और उस बिल का नाम महाराष्ट्र मानव बलिदान एवं अन्य अमानवीय बुराई और अघोरी प्रथा व काला जादू रोकथाम और उन्मूलन एक्ट 2013 है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने इसे एक आपराधिक कानून माना है। साल 2003 में इसे एक्टिवेट किया गया और इसको लाने के पीछे जो व्यक्ति जिम्मेदार था उसका नाम नरेंद्र दाभोलकर था। हालांकि इसका बहुत विरोध हुआ। इस कानून के तहत अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है तो उसे कम से कम 6 महीने और अधिकतम 7 साल तक की सजा और उसी के साथ 5,000 से 50,000 रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान रखा गया। लोगों ने कहा कि इस प्रकार से लोगों के आस्था को चैलेंज करने का एक तरीका है, जिसके चलते नरेंद्र दाभोलकर जी की हत्या हुई। और जो आज मैं अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की बात कर रहा हूं, यह नरेंद्र दाभोलकर के द्वारा बनाई गई समिति है। इस व्यक्ति की गोली मारकर हत्या हुई और अभी तक हत्या करने वाले को सजा तक नहीं मिली है। ये श्याम मानव जो व्यक्ति हैं, यह भी इसी संस्था से बिलोंग करते हैं। तो बात करते हैं कि बागेश्वर बालाजी के चैलेंज पर श्याम मानव जी ने क्या बोला। तो उन्होंने कहा कि वह रायपुर नहीं जाएंगे। इसके पीछे उनका अपना तर्क हो सकता है, लेकिन जिस देश में हर नुक्कड़ पर, हर दीवार पर लिखा हो हकीम दवा, किसी को बस में करना हो, किसी को पुराना प्यार पाना हो, जादू टोना कराना हो या फिर पैसे की दिक्कत हो या कोई भी मुसीबत हो, बस हकीम इकबाल मिले हर रविवार से मिलो और सब कुछ सही हो जाता है। तो दोस्तों, इससे बड़ा अंधविश्वास आपने कहां देखा होगा। परंतु मुद्दा यह है कि इसमें से किसी के ऊपर केस नहीं हुआ, अकेला बागेश्वर धाम के महंत पर हुआ। क्या यह सही है या गलत, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। इससे हमें और भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है।